क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, इसमें क्या है 200 ml, ठीक है, और 300 ml माप वाले बर्तन का उपयोग करके 2000 मिलीलीटर आयतन की एक बाल्टी भरनी है। ठीक है, एक बाल्टी है आपकी। ठीक है, बाल्टी का क्या है कैपेसिटी जो है वो 2000 मिलीलीटर, इसमें जो भी है वो सामान आता है, यानी पानी है या कुछ भी है। आपके पास दो बर्तन हैं छोटे छोटे। ठीक है, एक बर्तन जो है वो 200 ml का है। ठीक है, और एक बर्तन जो है वो 300 ml का है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने में ही सिर्फ टाइम लगेगा, आपको आंसर देने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, गारंटी है मेरी। क्वेश्चन समझने में आप टाइम दीजिए, हल बहुत इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन अगर जल्दी पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा तो आप आंसर तो कभी दे ही नहीं सकते। ठीक है, 200 मिलीलीटर और 300 मीटर के दो बर्तन हैं, आपको ये बाल्टी भरनी है या जो भी चीज़ है इसको भरनी है। तो ये बताइए कि भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा सही नहीं है। इसमें ध्यान देना आपको, सही नहीं है। ठीक है, यानी 4 बाल्टी, यानी 4 बार 200 ml का और 4 बार 300 ml का। ठीक है, 7 बार 200 ml का, 2 बार 300 ml का, 6 बार 200 ml का और 3 बार 300 ml का। वैसे ये ऑप्शन चौथे में है, 1 बार 200 ml के डब्बे से और 6 बार 300 ml के डब्बे से। तो इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सही नहीं है, यानी किस कॉम्बिनेशन से 2000 ml नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करना, बहुत कोई मैथमेटिक्स नहीं लगाना, आपको सिर्फ चेक कर लेना है कि किससे आपका 2000 नहीं आता है। ठीक है, हम पहले वाले से चेक करते हैं। 4 200 ml वाले डब्बे से 4 बार हम डालेंगे तो कितना हो जाएगा 800 ml। ठीक है, आपको दिमाग में ही करना है। और 4 बार 300 ml वाले से करेंगे तो 1200, 12 8 2000। ठीक है, 1200 प्लस 800 2000, यानी कि ये सही है। 7 और 2 चेक कर लेते हैं, तो 7 दूनी के 14 और 3 दूनी के 6, 14 और 600 2000 है, ये भी सही है कॉम्बिनेशन। तीसरा कॉम्बिनेशन है 6 और 3 का, यानी 6 दूनी के 1200 और 3 3 का 900, 12 और 9 कितना हो जाएगा 2100। ठीक है, तो ये हमारा गलत है, ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है। लास्ट कॉम्बिनेशन आंसर तो आपको यहीं पे मिल गया, ये आंसर हो जाएगा। लास्ट वाला भी देख लीजिए क्या है, लास्ट में क्या है 200 ml का एक बार, यानी 200 प्लस 300 ml का 6 बार, यानी 6 का 1800, 1800 प्लस 200 2000, ये भी सही है। तो आपका आंसर कौन सा आएगा, आंसर आएगा 3, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है। यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन क्या था, यानी कि 6 बार अगर 200 ml वाले डब्बे से डालेंगे और 300 ml वाले से 3 बार डालेंगे तो हमारा 2000 ml आ ही नहीं सकते, नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। ठीक है, 47 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 47। इसमें क्या निम्नलिखित में से, ठीक है, ये एक दिया हुआ 7.1 इंटू 3.85 डिवाइड बाई 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है। ठीक है, इसमें सबसे अच्छा अनुमान क्या है, तो 7.1 को का मतलब इसको क्या करते हैं, राउंड ऑफ कर देना है। ठीक है, तो राउंड ऑफ करके 7.1 है तो जाहिर सी बात है 7.17 के करीब है, तो 7 हो गया इसका। ठीक है, 7 हो गया। और दूसरा क्या है 3.85, ठीक है, ये 4 के करीब है तो इसका राउंड ऑफ करेंगे तो 4 हो गया। 9.09 9 के करीब है तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो आपको बगल कुछ नहीं मिला है, आपका आंसर ये हो जाएगा 7 इंटू 4 डिवाइड बाई 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग, यानी ये ग्रिड दिख रहा है ना, ये सब जो ग्रिड है 1 2 3 इस तरह ये ग्रिड जो है, एक ग्रिड का जो छोटा वर्ग जो है वो 4 वर्ग इकाई का है, यानी कि 4 वर्ग इकाई का है। क्या मतलब है 4 स्क्वायर यूनिट का, यूनिट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक का है 4 स्क्वायर यूनिट है। तो क्या बताना है आपको ये बताना है कि ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या है। ये जो आयत बना हुआ है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, गाढ़ा सा दिख रहा है, आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये है, इसमें ये मोटा सा मोटे लाइन से बना हुआ है, जिसमें से ये स्क्वायर है 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्वायर इसमें अंदर आएगा। तो इनका परिमाप बताना है आपको। तो परिमाप कितना हो गया 4 स्क्वायर यूनिट का है, तो एक साइड कितने यूनिट का हो गया 2 यूनिट का, हमारा एक साइड हो गया, यानी एक खाने का, यानी कि ये जो साइड है, ठीक है, ये 2 का हो गया, ये 2 का हो गया, ठीक है, ये भी 2 का हो गया, ये भी 2 का हो गया। तो एक की जो साइड हो गया वो 2 का हो गया। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, इसमें परिमाप बताना है। परिमाप क्या होता है, इसकी दूरी। तो ये हो गया आपका, ये देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, ये हो गया 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24। तो ये परिमाप हो गया, उसकी बाउंड्री को हम परिमाप बोलते हैं। तो टोटल कितना हो गया 24 इकाई हो गया परिमाप। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो गया हमारा 24 इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 49। एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए। ठीक है, 5 विषय हैं उसके, सब में उसने 75 प्राप्त किए, 75 नंबर सब में प्राप्त किए। ठीक है, 75 वैसे लिखने की जरूरत है नहीं, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, 5 हो गए। अभी आपको क्या बताना है, बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की मध्यिका क्या है, यानी कि मीडियन क्या है। मध्यिका क्या होता है, मीडियन क्या होता है, तो मैंने आपको बताया मीन, सबसे पहला होता है मीन, फिर होता है मीडियन, ठीक है, उसके बाद होता है मोड। ठीक है, मीन क्या होता है, ये एवरेज होता है। ठीक है, मीडियन क्या होता है, ये बीच का,
ठीक है, सेंटर, ठीक है, और ये मोड क्या होता है, मैक्सिमम। तो मैंने कोड बना रखा है ACM, ठीक है, ACM। ए क्या है, एवरेज, सी सेंटर वाला, और एम से मैक्सिमम टाइम्स जो डेटा आएगा वो होता है मोड, ठीक है, ACM। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं ACM। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको सी बताना है, यानी कि सेंटर में कौन सा है। तो सभी सेम है, 75 है, तो आपको सेंटर तो वैसे ही 75 ही आएगा, ठीक है, सेंटर में ये वाला। तो आंसर आपका हो जाएगा 475। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 50। दिए गए ठोस को निम्न में से किसको मोड़कर बनाया जा सकता है। तो ये आपके पास चार हैं, इनमें से किसको मोड़ेंगे तो ये ठोस आइटम बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए कितने हैं ट्राइंगल, 1 2 3 और पीछे 2 बेस है इसका चौथा, ठीक है। तो 4 ट्राइंगल्स हो गए। तो इसमें से 4 किसमें किसमें है, 1 2 3 4 इसमें भी है, 1 2 3 4 इसमें भी है। ये तो होगा नहीं, इसमें 3 ही ट्राइंगल है, और 1 2 3 4 इसमें भी है, ठीक है। अब मोड़ेंगे तो कैसा कैसा हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ से मोड़ सकते हैं, यहाँ से इसको मोड़ेंगे, ठीक है। तो कैसा शेप आ जाएगा, ये शेप में नहीं आएगा, तीनों यहाँ पे एक कॉर्नर आना चाहिए, यानी ये और ये तीनों कॉर्नर जब मिलाएंगे तो एक मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख के आपको अंदाजा लगा लेना है, ठीक है। तो किसको मोड़ने पे ऐसा शेप आएगा, सॉलिड शेप। 51, क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, यदि निम्नांकित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफ़ेद भाग क्या होगा, ठीक है। लाल भाग 40 है, यानी ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ना, ये 40 है, यानी कि पाई चार्ट का आधा हो गया 40, ठीक है। सफ़ेद भाग आपको बताना है, तो सफ़ेद भाग कितना है, 1/8, ठीक है। तो आधा अगर 40 है तो पूरा कितना होगा, पूरा आपका 80 हो जाएगा, ठीक है। अगर आधा 40 है, ठीक है, 40 बता रखें ना, 40, अगर आधा 40 है तो पूरा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। तो 80 का 1/8वां हिस्सा आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है। 1/8 हिस्सा किसी चीज़ का बताना है तो आप जिसका भी निकालना है हिस्सा उससे हम गुणा कर देते हैं, यानी 80 का 1/8वां हिस्सा क्या हो जाएगा, तो पुणे 80, तो 8 दें 80, तो कितना आ गया, यानी 80 का 1/8वां हिस्सा हमारा 10 आता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे है 1 नंबर का, ठीक है। क्या लगा इसमें आपको, कुछ भी नहीं, मैथ से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल एकदम बुनियादी बातें हैं जो आपको पता ही होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बचा है, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं इसमें, ठीक है। ये भी है 3 क्वेश्चन। ये देखिए इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है, निम्नांकित ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए। ये ठोस आकार है, ठीक है, इसका आपको निरीक्षण करना है, ठीक है। क्या निरीक्षण करेंगे इसमें, निम्न में से कौन सा दिए गए ठोस की ऊपरी सतह का दृश्य है, यानी टॉप आप यहाँ से देखेंगे, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा, किसी चीज़ को टॉप से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, यानी टॉप से देखेंगे तो आपको सब बराबर दिखेगा, ठीक है। ऊपर से देखेंगे आप तो आपको सब कुछ बराबर दिखेगा। कितने ब्लॉक्स दिखेंगे ऊपर से देखने पे, एक ब्लॉक ये दिखेगा आपको, एक ये दिखेगा 2, एक ये दिखेगा 3 और एक दिखेगा 4, यानी सीधे में 4 ब्लॉक आपको दिखेंगे। ये आपको, ये आपके अपने सोच के हिसाब से, आपका थिंकिंग कितना अच्छा होगा उतनी जल्दी आप इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है। इसमें क्या, निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है, ठीक है, किसकी लागत अधिक है, यानी 250, प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट, ठीक है, यानी 200 पैकेट, हर एक पैकेट में 250, तो टोटल कितना हो गया, 250 गुने 200, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं 250 गुने 200, तो गुना करना आपको बहुत पास आना चाहिए। 3 शून्य है तो 3 शून्य हम पहले ही लगा देंगे, और 25 दूना के 50 है, यानी ये हो गया 50,000। और दूसरा क्या कंडीशन है, 250 प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन, ठीक है। 20 दर्जन, 20 दर्जन मीन्स कितना हो गया, 20 दर्जन मीन्स कितना हो गया, एक दर्जन में 12, तो 12 दूने 24, यानी 240, ठीक है। तो 250 गुने 240, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 250 गुने 200 ये था, ये 250 गुने 240 हो गया, तो जाहिर सी बात यही ज़्यादा होगा 2, ठीक है। तो आंसर आपका ये हो जाएगा 1, सेकंड वाला ज़्यादा है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन था आपका 1 और 2 दोनों बराबर है, तीसरा ऑप्शन तक गणना नहीं की जा सकती, चौथा है 1, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया 1, यानी कि सेकंड वाला जो ऑप्शन है 250 प्रत्येक वस्तु 20 दर्जन वाला ज़्यादा लागत आएगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है, इसमें आपका सम संख्या है, ठीक है। का सम संख्यक पदों तक योग है, ठीक है। सम संख्या यानी कि 2 4 6, ठीक है। अगर ये जैसे 1 आपके यहाँ पे क्या है, 1 लिखा है, 1 प्लस, यानी +1 है, -1 फिर +1 फिर -1, 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे करके अगर सम संख्या है, यानी कि 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, तो क्या हो जाएगा, अगर बराबर है, यानी कि अगर सम संख्या में होगा तो बराबर होंगे, यानी जितने प्लस के होंगे उतने ही माइनस के होंगे, ठीक है। तो प्लस वाला माइनस के साथ कट जाएगा, ठीक है। 1 - 1 0, 1 - 1 0, ऐसे करते करते जोड़े में होगा ना, सम संख्या का मतलब होता है जोड़े में, ठीक है। तो अगर जोड़े में है तो ये सारे कट जाएंगे और क्या आपको हासिल बचेगा, शून्य हासिल बचेगा, ठीक है।
इसी का दूसरा क्वेश्चन भी आपको ये पूछ सकता है कि विषम संख्या अगर है तो सम की जगह पे आपको विषम संख्या अगर कर देगा तो आप क्या करोगे। तो विषम संख्या है तो क्या बचेगा हमेशा विषम में, देखिए अगर पहला 1 है, दूसरा -1 होगा, ठीक है, तीसरा फिर +1 होगा, ठीक है। तो जोड़े जोड़े सब कट जाएंगे, आखिर का जो एक बचेगा वो +1 का आंसर आएगा, यानी ये वाला आंसर आएगा, ठीक है, +1। कौन सा आंसर आएगा, ये वाला आएगा। कब आएगा, जब ये विषम है, सम की जगह पे अगर विषम है तो ये वाला आएगा। और यहाँ पे सम संख्या है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, 0, क्योंकि सब एक दूसरे से 1 से -1 से +1 कट जाएगा, तो 0 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, ठीक है। इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए, किस चीज़ पे इसका ध्यान नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्राथमिक कक्षाओं में द असेसमेंट ऑफ व्हाट चिल्ड्रन लर्न इन मैथमेटिक्स इन प्राइमरी क्लासेस शुड नॉट फोकस ऑन, ठीक है। प्राइमरी क्लासेस में मैथ में बच्चे क्या सीख रहे हैं, इस पर किस चीज़ पे फोकस नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहला है इसमें गणितीय भाषा का विकास, सेकंड है आपका गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, ठीक है। थर्ड है आपका तर्क कौशल का विकास, यानी कि रीजनिंग स्किल का डेवलपमेंट, ठीक है। रीजनिंग मतलब तर्क करना, लॉजिक देना, ठीक है। और चौथा है गणितीय अवधारणाओं को समझना, यानी कॉन्सेप्ट्स को समझना। तो कॉन्सेप्ट पे तो आपको ध्यान देना ही है, ठीक है। तर्क का जो मामला है ये प्राइमरी लेवल पे आप तर्क कौशल का विकास का असेसमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा तर्क कौशल का, गणित की समस्याओं के जवाब देने में सटीकता, यानी कितना सटीक आप बच्चे आंसर दे रहे हैं उस पर असेसमेंट आपको करना है, ठीक है। असेसमेंट इस पे आपको नहीं कर सकते तर्क कौशल का प्राइमरी लेवल पे, ठीक है। गणितीय भाषा का विकास, ठीक है, बच्चों में क्या विकास हो रहा है, भाषा का विकास, गणितीय भाषा का विकास, उस पर असेसमेंट आपको करना है, यानी कि स्टेप्स जो होते हैं मैथ सॉल्व करने में जो स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स पे आपको मार्किंग करनी है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा तर्क कौशल का विकास, डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग स्किल, ठीक है। रीजनिंग स्किल के डेवलपमेंट पे आपको असेसमेंट नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56। प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुकरण किस प्रकार किया जाना चाहिए, ठीक है। व्हाट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन शुड बी फॉलोड इन डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इन एलिमेंट्री क्लासेस, ठीक है। स्टार्टिंग क्लासेस में क्या क्या कौन से स्टेप से हमें कौन सा स्टेप लेना चाहिए, ठीक है। व्हाट सीक्वेंस क्या होना चाहिए इन स्टेप्स का, स्टेप्स तो ये लेना ही चाहिए, इसमें सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए। तो इसमें पहले में दिया हुआ चित्र बनाना, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, अनुभव प्रदान करना, भाषा के माध्यम से समझाना, ठीक है। तो सबसे पहला हो जाएगा आपका भाषा के माध्यम से उसको समझाना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड है अनुभव प्रदान करना, यानी प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंसेस, उनको खुद करने का एक्सपीरियंस देना पड़ेगा उनको, ठीक है। थर्ड है आपका यूजिंग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यह हो जाएगा आपका, ये सेकंड हो जाएगा, ये हो जाएगा थर्ड, और लास्ट में है चित्र बनाना, ठीक है। तो सीक्वेंस ऐसा ही सीक्वेंस रहेगा आपका। तो ये सीक्वेंस है आपका थर्ड फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो भाषा में समझाना, सेकंड अनुभव प्रदान करना, उसके बाद क्या है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यानी प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, ठीक है। लास्ट में है चित्र बनाना, ड्राइंग पिक्चर्स, ठीक है। इसमें आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57। एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार 2 संख्याएं घटाई, ठीक है, 83 - 27। अब 7 में से डायरेक्ट उसने लगा दिया 3, ठीक है, 4 बचा, और 8 में से 2 घटा तो 6 बचा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध करता है, ठीक है। कौन सा इसमें बताता है, बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाना है, ठीक है। ये तो सिंपल हो गया आंसर, बच्चा 2 कैसे घटाना है उसको तो पता है, ठीक है, लेकिन ये हासिल लेके घटाना है वो नहीं पता है, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल है, निम्नलिखित में से कौन सा कदम बच्चे घटाव सीखने का बोध करता है, ठीक है, ये नॉर्मल है। बच्चा 2 अंकों वाली संख्याओं के घटाव की प्रतिक्रिया जानता है, बच्चा 2 अंकों वाली संख्याओं के घटाव की प्रतिक्रिया जानता है, ठीक है, ये गलत बात है ये, ठीक है, इसे नहीं जानता है, ठीक है। यह एक गलती है और इसे बार बार अभ्यास करके सुधारा जा सकता है, नहीं इसमें बार बार अभ्यास करके नहीं सुधारा, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल गलती है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणा है, ठीक है, स्थानीय मान उसको पता नहीं है कि यहाँ पे ये इसका स्थानीय मान 3 है, ठीक है, स्थानीय मान इसका 3 हो गया, ये इसका स्थानीय मान 80 हो गया। तो स्थानीय मान नहीं पता है, इसलिए उसने
7 में से 3 घटा दिया है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं, ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 58, अरेंज अधिगम और आकलन, ठीक है, लर्निंग एंड असेसमेंट, आकलन असेसमेंट को बोलते हैं, ठीक है। लर्निंग एंड असेसमेंट के चक्र में निम्नलिखित चरणों में क्रम से व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। लर्निंग टीचिंग लर्निंग और असेसमेंट में क्या क्या कौन कौन से स्टेप कैसे कैसे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट तो क्या है इसमें, पहला है टीचिंग लर्निंग इंटीग्रेटेड विद असेसमेंट, शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, ठीक है। टीचिंग लर्निंग यानी सिखाना, पढ़ाना, सिखाना और साथ में असेसमेंट करना, ठीक है। या फिर सेकंड स्टेप है इसका, शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन, यानी प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट, ठीक है, ये स्टेप एक है। तीसरा है आपका प्रगति रिपोर्ट का विकास, डेवलपिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट, ठीक है। चौथा है बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उनका संचार, ठीक है। तो ये सबसे लास्ट हो जाएगा रिपोर्टिंग, ठीक है, इसमें रिपोर्टिंग है, ये सबसे लास्ट हो जाएगा, 4 नंबर, ये 4 नंबर ही रहेगा, ठीक है। और आपका प्लानिंग सबसे पहले होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 नंबर, ठीक है। योजना, ठीक है, जो सबसे पहले किसी भी काम के लिए हम सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 नंबर, 4 नंबर। और इसमें देखना है 1 और 3 में कौन सा पहले आएगा, ठीक है। प्रगति रिपोर्ट का विकास यानी डेवलपिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट, ठीक है, डेवलपिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट्स क्या हो जाएगा आपका तीसरा, और पहला में शिक्षण अधिगम के यानी टीचिंग लर्निंग इंटीग्रेटेड विद असेसमेंट, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा शिक्षण, सबसे पहले तो टीचिंग लर्निंग इंटीग्रेटेड विद असेसमेंट यानी शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, यानी कि पहले में दूसरा और चौथा, पहले में दूसरा किसमें है, इसमें है और इसमें है, चौथा इसमें है लास्ट में, ठीक है। तो आप इस ट्रायल एरर्स के हिसाब से आप इसको आंसर लगा सकते हैं फोर्थ को, क्योंकि इसमें पहले में सेकंड आपका पहला है और फोर्थ आपका लास्ट है, ठीक है। तो इसमें लगा सकते हैं। अगर वैसे भी आपको इसमें फर्स्ट ये आ गया आपका शिक्षण अधिगम के साथ आकलन, टीचिंग लर्निंग इंटीग्रेटेड विद असेसमेंट, ये आपका पहला आएगा, ठीक है, यानी कि सेकंड आ जाएगा ये। और थर्ड आपका थर्ड ही रहेगा, यानी प्रगति रिपोर्ट का विकास, यानी कि डेवलपिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट डेवलप करना, यानी क्या असेसमेंट के बाद क्या होता है हमारा, सबसे पहले तो पढ़ना, सिखाना और असेसमेंट करना, उसके बाद उसके बाद ही तो उसका होगा ना रिपोर्ट बनाना, ठीक है, रिपोर्ट का डेवलपिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट को डेवलप करना, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हो जाएगा उसको रिपोर्टिंग करना है किसी को अपने ऊपर, यानी जिसको भी रिपोर्टिंग करना है वहाँ पर रिपोर्टिंग करना, ठीक है। फीडबैक समझ में आया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन नंबर 59, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी इंडो अरब अंकों जैसे संख्याओं के, जैसे 1 2 3 4 होता है, ये इंडो अरबिक संख्या बोलते हैं इसको हम, ठीक है। रोमन क्या होता है, IVX, ठीक है, CLDN, ठीक है, ये सब होता है। तो रोमन को हम ऐसे इंडो अरबी अंकों जैसे संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं यूज किया जाता है, ठीक है। उसको भी हम क्यों नहीं डायरेक्ट, जैसे ये सारे नंबर यूज करते हैं 1 2 3, उसको भी क्यों नहीं, उसका भी टेबल क्यों नहीं होता है, उसको हम लोग क्यों नहीं यूज करते हैं। तो उसका क्या आंसर है, रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, याद कर सकते हैं हम, ठीक है। रोमन अंकों का उपयोग मुश्किल, देखिए जहाँ पे मुश्किल है ना निगेटिव आ गया तो उसको तो आपको छोड़ ही देना, आंसर हो नहीं सकता। रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है, ठीक है, जटिल कार्य तो है, लेकिन ये लॉजिकली जटिल कार्य तो है, होता ही नहीं है, बल्कि रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है। क्यों जटिल कार्य आपको वो बताना है, ठीक है। तो बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं, ठीक है, ये भी नेगेटिव है। तो लास्ट का ये हो जाएगा आपको, रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, ठीक है। उसमें स्थानीय मान यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये रोमन नंबर्स में नहीं होता है, ठीक है। रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा यही हो जाएगा, फोर्थ, ठीक। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60, एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। टीचर encourages the children in her class to explain the physical properties of the object around them in their own words, ठीक है, अपने शब्दों में, ठीक है। उनके आसपास जो चीजें हैं उनका फिजिकल प्रॉपर्टी बताने, अपने शब्दों में बताने के लिए प्रेरित करता है,
ठीक है, प्रोत्साहित करता है। तो अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, ऐसा करने का उद्देश्य क्या है उसका। बच्चे अपनी भाषा और वस्तुओं को समझने का आनंद लेते हैं, जैसे कि वे डम शराट खेलने का आनंद लेते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ है नहीं। नेक्स्ट आपका यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है, ठीक है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, हो सकता है। थर्ड है, यह एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चे को आकारों का परिचय कराती है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी में परिचय कराती है, लेकिन इसमें सबसे सटीक आपको आंसर बताना है, ये भी सही है, ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है, ठीक है, ये भी कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन जो सबसे सही आंसर जो है वो ये है कि यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु को, ये जो कॉमन आंसर बताना है, इन सब सारे बच्चों के लिए वो फिट हो जाए, ठीक है, पूरे क्लास के लिए फिट हो जाए, ठीक है। जो एक बच्चे को आकारों की परिचय कराती है, ये सारे, ये दोनों भी इसमें आ जाएगा, ये दोनों आंसर भी 3 और 4 भी सेकंड वाले में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसा आंसर बताना है जिसमें जो सबसे उचित हो, उचित उद्देश्य क्या है, ठीक है। उद्देश्य ये भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, लेकिन सबसे उचित उद्देश्य ये है, उद्देश्य यह है कि यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग एग्जामिनेशन 2020। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।